नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो इसको हम उसमें पढ़ते हैं जब हमारा टॉपिक में आता है तो उस भाग को हम वहाँ पर पढ़ लेते हैं। लेकिन हमने सोचा आपके लिए एक अलग से पूरा राजवंश और संस्थापक का वीडियो बना के दे दें। इससे संबंधित कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न रहते हैं, उसके लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो हम राजवंश का पूरा अलग से ही एक टॉपिक दे देंगे, आसानी से इसको हम पूरा समझा देंगे। तो ये आपकी चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे पेट हो, सारी परीक्षाएं आपकी इससे हम कवर कर लेंगे। इस टॉपिक की तो कवर हो ही जाएंगी। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे आपको वीडियो आराम से मिलते रहें। जहां पर आवश्यक लगे कि हम आपको ट्रिक भी समझाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। राजवंश और संस्थापक, सबसे पहले हम देखते हैं हर्रेक वंश। हर्रेक वंश भी लिखा होता है और कई जगह हर्रेका वंश भी लिखा होता है। संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्रेक वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की थी। इसकी राजधानी राजगृह यानी राजगीर थी। बिंबिसार एक योग्य शासक थे जिन्होंने विवाह संबंधों और युद्ध के माध्यम से मगध की शक्ति को बढ़ाया था। बिंबिसार ने किस तरीके से बढ़ाया था? विवाह संबंध और युद्ध करके। मतलब इनको जहां सही लगता था शादी कर लेते थे, नहीं वह तो राजा कमजोर है तो युद्ध कर देते थे। उन्होंने कौशल, लिच्छवी और मद्र देशों से विवाह संबंध स्थापित किए और अपने राज्य को सुरक्षित किया। उनके पुत्र अजातशत्रु ने आगे इस वंश की शक्ति को और बढ़ाया और पाटिल ग्राम, बाद में पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया था। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने वज्र संघ को हराकर मगध साम्राज्य को और सुदृढ़ बनाया। हर्रेक वंश ने मगध को उत्तरी भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। अब देखो, इसमें हमने 2-3 चीजें जानी। पहला क्या जाना भाई? किसने बनाया? संस्थापक बिंबिसार हैं। कब बनाया? 6वीं शताब्दी। राजधानी कहाँ बनाया? राजगीर यानी राजगृह। कैसे बनाया? या तो विवाह संबंध या तो युद्ध करके। तो कौशल, लिच्छवी, मद्र देशों से विवाह किया। और इनके पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु था। इन्होंने पाटलिपुत्र शहर बसाया था। दूसरा आता है हमारे लिए महत्वपूर्ण, मौर्य वंश। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का अंत कर यह वंश स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला इतना विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य था। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक महान ने साम्राज्य का विस्तार किया और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा और धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया। मौर्य वंश ने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सड़क व्यवस्था और विदेश संबंध को संगठित करके, मतलब इसको एक ढंग से विकसित किया था। इसे भारत का पहला महान साम्राज्य माना जाता है। क्या क्या हमने देखा इसमें, एक बार नजर डाल लेते हैं। बसाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब बसाया? 322 ईसा पूर्व में। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। किसकी मदद से? कौटिल्य की मदद से। कौटिल्य कौन थे? इनके गुरुजी थे। फिर पहला एक केंद्रीकृत साम्राज्य था। चंद्रगुप्त के बाद अशोक महान ने इसको आगे बढ़ाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन बदला था, हृदय परिवर्तन हुआ था, बौद्ध धर्म अपनाया और तब जाके ये और अच्छा बना। फिर आता है शुंग वंश। संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र में थी। पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए और यवनों तथा शक आक्रमणों को रोका था। उन्होंने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान को प्रोत्साहित किया और कई यज्ञ संपन्न कराए। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी शुंग वंश का योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके समय में सांची स्तूप जैसे स्मारकों का पुनर्निर्माण हुआ। यह वंश लगभग 100 वर्षों तक चला और मगध में स्थिरता बनाए रखी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। शुंग वंश संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। कैसे बसा? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या की गई। 185 ईसा पूर्व में स्थापना की जाती है। राजधानी पाटलिपुत्र होती है। और इसमें और क्या खास था? सांची स्तूप जैसे स्मारकों का पुनर्निर्माण होता है। इसके बाद आता है कर्ण वंश। संस्थापक कौन थे? वासुदेव कर्ण।
कर्ण वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कर्ण ने की थी। यह वंश शुंग वंश के बाद सत्ता में आता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कर्ण वंश का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन लगभग 45 साल तक इन्होंने शासन किया था। इस दौरान 4 शासकों ने शासन किया। कर्ण वंश अपेक्षाकृत कमजोर रहा और दक्षिण भारत के 7 वाहनों द्वारा समाप्त कर दिया गया। यद्यपि यह वंश अल्पकालीन था, फिर भी इसने उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता के संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ चीजें जान लेते हैं। कर्ण वंश संस्थापक वासुदेव कर्ण, स्थापना 73 ईसा पूर्व में, कितने दिनों तक रहा? 45 साल तक इसने शासन किया। फिर आता है गुप्त वंश। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने की थी। प्रारंभ में यह एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित था, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के समय यह वंश महान साम्राज्य के रूप में उभरा। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश का काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र और विज्ञान का अत्याधुनिक विकास हुआ और कालिदास जैसे जो महान कवि हैं इसी काल में हुए थे। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश ने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि और संस्कृति की आधारशिला रखी थी। क्या कुछ खास जान लेते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। संस्थापक कौन से थे गुप्त वंश के? श्रीगुप्त जी थे। 3री शताब्दी में हुआ और इसमें राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी और इसे ही स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला आता है पल्लव वंश। संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश की स्थापना दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। इसकी राजधानी कांचीपुरम में थी। पल्लवों ने द्रविड़ कला और स्थापत्य को नई ऊंचाइयां दी। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन ने प्रथम इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। विशेषकर नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों को हराकर वंश की शक्ति बढ़ाई। पल्लवों के काल में समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बहुत बढ़ावा मिला। महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम के शिलालेख और रथ मंदिर पल्लव कला के अद्भुत उदाहरण हैं। पल्लव वंश ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक गौरव स्थापित किया था। कुछ चीजें जान लेते हैं, फिर अगले पर चलते हैं। पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु थे। कब हुई स्थापना? 6वीं शताब्दी में। राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ये पूछा गया था आपसे राजधानी, ठीक है। और इनके जो महान शासक थे वो 2 लोग थे। कौन से? महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। ये आपसे पूछा जाता है। फिर आता है चोल वंश। विजयालय चोल, हाँ। चोल वंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ, जब विजयालय चोल ने तंजावुर पर कब्जा करके इस वंश की नींव रखी। प्रारंभ में यह क्षेत्रीय शक्ति थी, लेकिन राजा प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के शासन में चोल साम्राज्य का विस्तार समुद्र पार तक होता है। उन्होंने श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया तथा आक्रमण वहां तक किए। चोल शासक महान समुद्री शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए। चोल काल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी और स्थानीय स्वशासन चाबाउर व्यवस्था विकसित हुआ। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर उनकी स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। चोल वंश ने दक्षिण भारत को राजनीति और संस्कृति दोनों ही क्षेत्रों में गौरव दिलाया। अब थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। चोल वंश संस्थापक विजयालय चोल, 9वीं शताब्दी में स्थापना होती है। राजा राज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम महान शासक इनके हुए। मुख्य इनका क्या था कि ये समुद्र पार तक इन्होंने व्यापार शुरू किया। श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया तक आक्रमण किए इन्होंने और स्थानीय स्वशासन साबाउर व्यवस्था जिसको कहते हैं इसको इन्होंने विकसित किया। बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना इनके काल में की गई। तो इस प्रकार चोल वंश हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जो बड़ी परीक्षाओं के लोग हैं यानी पीएससी वगैरह यानी यूपीएससी है, उसमें कई बार 2 प्रश्न नहीं पूछे जाते कथन कारण, वो यहाँ से आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। अगला वंश आता है चालुक्य वंश पुलकेशियन। चालुक्य वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में पुलकेशियन प्रथम ने की थी। इसकी राजधानी बादामी यानी वातापी थी। इन्हें बादामी चालुक्य भी कहा जाता है। चालुक्यों ने उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन की उत्तर भारत में बढ़ती शक्ति को चुनौती दी थी और उसे पराजित किया।
चालुक्यों के समय भारत यानी कला और वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ। बादामी और ऐहोल के गुफा मंदिर चालुक्य स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। चालुक्यों का प्रशासन संगठित था और उन्होंने दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की। अब चालुक्य वंश में देखते हैं। संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। 6वीं शताब्दी में स्थापना होती है। राजधानी कहाँ होती है? बातापी। ये पूछा गया बादामी। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछी जाती है, आपसे 4 विकल्प दे देगा, 4 राजधानियां दे देगा, पूछेगा कौन किसकी है, मिलान करके बताओ। ये भी पूछा जाता है यहाँ पर। इनका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। उसने क्या किया? हर्षवर्धन की उत्तर भारत में बढ़ती शक्ति को चुनौती दी थी। बादामी और ऐहोल के गुफा मंदिर जो हैं चालुक्य की स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। फिर आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश संस्थापक कौन है? पुष्यभूत उत्कर्ष हर्षवर्धन। वर्धन वंश की स्थापना जो की है वो पुष्यभूत ने की है। 6वीं शताब्दी में थानेसर हरियाणा में की गई थी। इस वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन था, जिसने 606 ईस्वी में गद्दी संभाली। उसकी राजधानी प्रारंभ में थानेसर और बाद में कन्नौज थी। हर्ष ने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। उसने बंगाल, कन्नौज और पंजाब जैसे प्रदेशों को अपने अधिकार में लिया। हर्ष स्वयं विद्वान और कवि थे। उन्होंने संस्कृत में नाटक नागानंद रत्नावली प्रदर्शिका लिखी। उनके दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया, जिसने उस समय में भारतीय साम्राज्य और प्रशासन की विस्तृत इसका वर्णन किया है। हर्ष का काल भारतीय संस्कृति धर्म का महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इससे हमें कई चीजें महत्वपूर्ण मिली हैं, वो पढ़नी है। संस्थापक कौन है? पुष्यभूत। कहाँ होती स्थापना? थानेश्वर में 6वीं शताब्दी में। महान शासक कौन है? हर्षवर्धन। राजधानी प्रारंभ में थानेश्वर थी, बाद में कहाँ होती है? कन्नौज। हर्ष ने कौन कौन सी नाटक लिखी? नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। कौन इनके काल में आया? चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये इनके काल में आता है और उस समय की जो भारतीय समाज प्रशासन का ये वर्णन करता है। फिर आती है दिल्ली सल्तनत। संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम और सेनापति था। उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने धार्मिकता और दानशीलता के कारण लाख बख्श की उपाधि पाई। उसके समय में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंश रहे हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सल्तनत काल उत्तर भारत की राजनीति, प्रशासन और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। यह काल भारत में इस्लामी स्थापत्य, प्रशासनिक केंद्रीकरण और नए सामाजिक सांस्कृतिक मेल का दौर था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की? 1206 में। यह कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। अगला आता है मुगल वंश। संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। यह उज्बेकिस्तान यानी फरगाना का शासक था और तैमूर तथा चंगेज वंश की खान परंपरा से जुड़ा था। बाबर ने भारत में नई सैन्य रणनीतियां, विशेषकर तोपखाना, घुड़सवार सेना का प्रयोग किया। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस वंश को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का विस्तार और प्रशासनिक स्थिरता अपने चरम पर थी। मुगल काल में कला, स्थापत्य और साहित्य का युग देखने को मिलता है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, ये सब मुगलों की देन है। मुख्य चीजें इसमें देख लेते हैं। संस्थापक कौन था? बाबर। कब स्थापना की? 1526 में। पानीपत की लड़ाई जो है कब हुई? इब्राहिम लोदी को हरा करके इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ का था? फरगना उज्बेकिस्तान का था। इनमें ही तोपखाना, घुड़सवार, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में वहाँ पर पढ़ी हैं इतिहास में। ताजमहल वगैरह जो है इन्होंने बनाया था और स्थापत्य कला उस समय की बहुत मजबूत थी। इसमें हम आपको थोड़ा शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप मुख्य मुख्य चीज़ें जैसे ही आपके दिमाग में जाएं तो आप उसको समझ जाओ, आपके दिमाग में याद आ जाएं। विजयनगर साम्राज्य यानी संस्थापक हरिहर और बुक्का राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय ने की थी।
जिन्हें संत विद्यारण्य का मार्गदर्शन प्राप्त था। इनकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत को मुस्लिम आक्रमणों से बचाया और क्षेत्रीय संस्कृति को मजबूत किया। कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उनके शासनकाल में साहित्य, कला, संगीत और स्थापत्य का अद्भुत विकास होता है। हम्पी के मंदिर, मूर्तियां और स्थापत्य बहुत महानता के प्रतीक हैं। द्रविड़ संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखा गया है और दक्षिण भारत को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के स्थापक हरिहर बुक्का कब होती है? 1336 में। इसके बाद संत कौन थे? इनके विद्यारण्य जी थे, जिन्होंने, और राजधानी क्या बनी? हम्पी बनती है। फिर ये एक बेहतरीन काम करते हैं, मंदिर वगैरह ये वहां पर बनाते हैं, जो कि सभ्यता का प्रतीक है। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन से थे? महाराजा रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य की स्थापना 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। उनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। रणजीत सिंह ने पंजाब को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य बनाया। उन्होंने अफगानों और मुगलों की शक्ति को समाप्त किया, ब्रिटिश सत्ता से संतुलन बना के रखा। रणजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता था। उनके शासन में सेना को आधुनिक ढंग से काम करने के लिए उनके शासन में सेना को आधुनिक ढंग से संगठित किया गया। प्रशासन में धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई। स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण उनके समय में किया गया। उनका साम्राज्य सिख शक्ति और संस्कृति का गौरव का प्रतीक बना। सूर्यवंश की नींव किसने डाली? शेरशाह सूरी ने। सूर्यवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने की, जब उसने हुमायूं को हराकर सत्ता प्राप्त की। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था और उसने शेर खान की उपाधि धारण की थी। और यह उपाधि कब मिली? शेर को मारने पर मिली थी। उसने प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए। उसके शासनकाल में सड़क आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ। उसने डाक व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और भूमि माप की नई इकाई शुरू किया।